नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस खबर की जिसका मुझे लगता है सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। सौरव जोशी की शादी। आखिर पूरी कहानी है क्या, आइए जानते हैं। कई सालों से ना सौरव जोशी के व्लॉग्स में एक मिस्ट्री गर्ल दिखती थी जिसका चेहरा हमेशा हमेशा ही छिपा रहता था। और सवाल सबके मन में एक ही था, आखिर ये मास्क मैन की दुल्हन है कौन? तो लीजिए, वो लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। सौरव जोशी ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवंतिका भट्ट के साथ शादी कर ली है। जी हाँ, नाम है अवंतिका भट्ट। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अवंतिका भट्ट है कौन। चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो देखिए, अवंतिका प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए हैं। वो हल्द्वानी उत्तराखंड की ही रहने वाली हैं। लेकिन उनके बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। उनका जो परिवार है वो ज्योतिष से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है। उनके पिता प्रकाश चंद्र भट्ट और उनके दादाजी स्वर्गीय हरिदत्त भट्ट हल्द्वानी के जाने माने बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। मतलब ये उनकी परिवार की एक खास विरासत है। और शायद यही एक वजह भी है कि जब उनकी पहचान सामने आई तो ये इतनी बड़ी खबर बन गई। सोचिए, सालों तक सौरव के व्लॉग्स में उनका चेहरा कभी दिखाया ही नहीं गया और फाइनली शादी से ठीक कुछ दिन पहले नवंबर के महीने में उनकी पहचान को ऑफिशियली सबके सामने लाया गया। तो ये तो हुई अवंतिका की पहचान। अब बात करते हैं उनके रिश्ते के सफर की कि आखिर उनकी कहानी दोस्ती से प्यार तक पहुंची कैसे। देखिए, उनकी कहानी कोई रातों रात वाली लव स्टोरी नहीं है। इसकी जड़ें सालों की दोस्ती में हैं। और मजे की बात तो ये है कि उनके पिता भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इसी गहरी दोस्ती और फैमिली कनेक्शन ने उनके प्यार को एक बहुत मजबूत बेस दिया। और सबसे अच्छी बात क्या रही, दोनों परिवारों ने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। और इसीलिए उनकी शादी को लव कम अरेंज्ड मैरिज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्यार तो दोनों में था ही, लेकिन इस रिश्ते को दोनों परिवारों की सहमति और आशीर्वाद के साथ पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाया गया। ये आप कह सकते हैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। तो रिश्ता पक्का हो गया। अब आते हैं शादी पर, जिसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था। चलिए इस सीक्रेट पहाड़ी शादी की कुछ खास बातें जानते हैं। तो ये शादी हुई 25 नवंबर को ऋषिकेश के एक बेहद खूबसूरत प्राइवेट रिजॉर्ट में। और सबसे खास बात ये थी कि शादी पूरी तरह से पारंपरिक कुमाऊनी रीति रिवाजों से हुई। और ये एक बहुत ही इंटीमेट, एक बहुत ही निजी फंक्शन था जिसमें सिर्फ और सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यही थी कि इस शादी को मीडिया और पब्लिक की नजरों से एकदम दूर रखा गया। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी लगभग पूरी जिंदगी व्लॉग्स पर शेयर करता है, उसके लिए ये फैसला लेना वाकई में कितना बड़ा रहा होगा। शादी तो हो गई, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो सवाल है, आगे क्या? चलिए इस नए कपल के आने वाले कल पर एक नजर डालते हैं। और सेलिब्रेशन अभी बाकी है। अगला बड़ा इवेंट है 3 दिसंबर को हल्द्वानी में होने वाला रिसेप्शन। एक इतनी प्राइवेट शादी के बाद शायद ये पहला मौका होगा जब ये कपल सबके साथ मिलकर अपनी खुशी मनाएगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक इतनी प्राइवेट शादी के बाद ये कपल अब अपनी पब्लिक लाइफ को कैसे बैलेंस करेगा? क्या अवंतिका अब व्लॉग्स का हिस्सा बनेंगी? ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है।